हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का DSSB कामयाबी सीरीज़ में स्वागत है, जहां हम रीजनिंग के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में। अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस पहले हो चुकी हैं, आगे भी इसी तरीके से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। और आज रामनवमी के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली का मौसम बहुत ही अच्छा और सुहाना हो चुका है। इसी के साथ आप लोग भी अपनी तैयारी को और बढ़िया और बेहतर करिए, चाय पीते हुए या फिर कुछ भी गर्म खाते हुए। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन पर है कि भाई रेसिंग को TMRXZI के रूप में लिखा जाता है, तो क्वेक्स को इसी कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया। साफ साफ हमें दिख रहा है कि भाई अगर हम रेसिंग की बात करें, RACING का हमें कोड दे रखा है जो कि हमें बताया गया है TMRXZI। देखते ही कुछ कुछ हमें समझ में आ रहा है, बट फिर भी एक बार जो हमारा पहला इंस्टेंट क्या होता है इसमें, वो होता है कि हम नंबरिंग लिखने लग जाते हैं। यानी कि हम बोलने लग जाते हैं R18 A1 C3 I9 N14 G7, इस तरीके से नंबरिंग लिखने लग जाते हैं। बट नंबरिंग की बजाय अगर हम थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो अगर हम R और I के बीच में अगर कुछ भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं तो हमें निकालना दिख रहा है। वैसे ही जैसे हमें A और Z के बीच में दिख रहा है, C और X के बीच में दिख रहा है, I और R, N और M, G और T। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऑपोजिट अल्फाबेट्स, ऑपोजिट अल्फाबेट्स। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट अल्फाबेट और यहाँ पे हमारा दो पैटर्न एक साथ लग रहे हैं। पहला पैटर्न तो हो गया अपोजिट अल्फाबेट का, दूसरा हमारा पैटर्न हो रहा है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर यानी कि आर जो है वो बिल्कुल आखिरी वाले अल्फाबेट से मैच हो रहा है अपोजिट अल्फाबेट के रूप में। आर का आई होता है, ए का जेड, सी का एक्स, आई का आर, एन का एम, जी का टी, यहाँ पे अपोजिट अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्वेक्स का भी अपोजिट अल्फाबेट और रिवर्स ऑर्डर लगा के यहाँ पे निकाल लेंगे। तो QUAKES, तो यहाँ पे Q का अपोजिट आएगा, फिर U का आएगा, फिर A का आएगा, फिर K का, फिर E का और फिर S का आएगा यहाँ पे अपोजिट अल्फाबेट। तो वो क्या क्या होंगे आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा। तो Q का हमारा होता है J, U का हमारा होता है F, A का हमारा होता है Z, K का हमारा होता है P, E का हमारा होता है V, S का हमारा होता है अपोजिट H। ये सारे आप लोगों को मैंने याद भी करवाए हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास में, तो बहुत इजी होते हैं। जैसे कि हमने इसको इस तरीके से याद करा हुआ है कि C का हमें अगर X कैसे निकालना है तो वो था क्रैक्स, ऐसे करके हमने याद करा हुआ। और ऐसे ही LOVE में क्या होता है, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, या फिर E का अपोजिट V और O का अपोजिट L। तो इस तरीके से हमने अपोजिट अल्फाबेट की भी चीज़ें याद करी हुई हैं और रिवर्स ऑर्डर का पैटर्न देखते ही हमें अपना ऑप्शन समझ में आ गया है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, HVPZFJ, HVPZFJ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है अ क्यूबॉइड हैविंग अ डायमेंशन ऑफ 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड क्या होता है, पहले तो उसको हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पहले बना देते हैं भाई। ये उसका स्क्वायर वाला फेस हो जाएगा एक, ठीक है, और ये क्यूबॉइड हमने बना लिया है। आप यहाँ पे इसे समझ गए होंगे कि ये क्यूबॉइड हमारा हो गया है। इस तरीके से हमारा ये क्यूबॉइड बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि भाई ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 है और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट भी कितनी है, 4 है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसको पेंट करा गया सच दैट फेसेस विच आर स्क्वायर आर पेंटेड ब्लैक कलर।
यानी कि ये जो वाला फेस है ना, ये वाला फेस, ये जो स्क्वायर है, बाकी तो क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और इसके एग्जैक्ट पीछे वाला यानी कि हमारा जो इसके पीछे वाला फेस है और ये वाला फेस है, ये क्या है, ब्लैक कलर में है। ये कौन से कलर में है, ये है ब्लैक कलर में, ठीक है। आउट ऑफ रिमेनिंग फेसेस 2 एडजेसेंट फेसेस आर पेंटेड ब्लू कलर, यानी कि बाकी के जो 4 फेस रह गए हैं ना, उसमें जो 2 साथ वाले फेस हैं, यानी कि आप देखेंगे तो अगर बात करें हम इसके, इस वाले के अपोजिट वाला और इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लू। बाकी के जो 2 बचे हुए हैं वो हैं ग्रीन से, ठीक है। जो ब्लू से हैं उसके जो अपोजिट है वो क्या हो गए, ग्रीन से। ये वाला और ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, ग्रीन से। ऑलराइट, इतना हमें समझ में आ गया है सारा कि भाई कौन कौन सी साइड पे कौन कौन सा कलर करा गया है। अब बोला गया है कि अब क्यूबॉइड को कट करा गया स्मॉल क्यूब्स में 2-2 सेंटीमीटर में, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 2 ग्रीन फेसेस। अब इसको 2-2 सेंटीमीटर के हमें कट कर देनी है पीसेस, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो इसको मैं 2 सेंटीमीटर का काटूंगा तो एक बीच में से कट जाएगा ये, ठीक है, बीच में से कट जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूं इरेजर से, क्योंकि हमारा ये 4 सेंटीमीटर का है तो इसको बीच में से अगर मैं काटूंगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा 6 का है तो इसमें हमें 2-2 के करने हैं, तो यहाँ पे हमें 3 हिस्से करने होंगे, 1, 2 और ये 3 हो गया। अब यहाँ पे भी इसकी लंबाई है, इसको भी 2 का करना है, क्योंकि क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है जिसकी सारी भुजाएं, सारी डायमेंशन है वो 2 ही सेंटीमीटर रहेंगी। अब इसको हम यहाँ से भी काट देंगे, अगर हम इसको इस तरीके से काट देते हैं, ये हमने इस तरीके से इसको कट कर दिया है। अब आप देखोगे तो ये वाला जो क्यूब है ना, इसकी सारी डायमेंशन 2 सेंटीमीटर की होंगी, इसकी सारी डायमेंशन क्या होंगी, 2 सेंटीमीटर की होंगी। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा ताकि आप लोगों को और थोड़ा समझ में आ जाए चीजें कि कौन सा ग्रीन है कौन सा ब्लू है, ठीक है। चलिए, अब हमसे जो पूछा गया है ना, वो ये पूछा गया है कि हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 2 फेसेस ऑफ ग्रीन, जिसके 2 फेस होंगे ग्रीन, ठीक है। मान लीजिए ये ग्रीन है ना, पर इसके जो नीचे वाला है वो क्या होगा, वो तो ब्लू होगा। ये भी ग्रीन है पर इसके नीचे वाला है वो ब्लू होगा। ये भी ग्रीन है, इसके नीचे वाला क्या है, ब्लू होगा, और उसके साइड वाला क्या होगा, ब्लैक होगा। पर यहां पे देखो ये क्या थे, ये दोनों ऊपर वाला और ये साइड वाला तो ग्रीन फेस था ना, तो ये भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा, और ऊपर में ये यहां से ये भी ग्रीन होगा और ये भी ग्रीन होगा। अब हमारे पास ये इतने सारे क्यूब आ गए हैं, बट हमसे ये पूछा गया है कि जिसके 2 साइड हमारे क्या होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए। तो ये कौन कौन से हमारे बन रहे हैं, ये तो हमारे सिर्फ और सिर्फ यही बन रहे हैं, ये वाले, जिसमें 2 चेहरे क्या हैं, हरे हैं। तो ये टोटल कितने क्यूब हो गए, 3 क्यूब हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप इस तरीके से खुद से एक बार बनाने की कोशिश करना, उसके बाद आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला वगैरह में नहीं जाते हैं इस चीज में, क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज बहुत आसानी से हो रही है सॉल्व, तो उसको कॉम्प्लिकेट करके हमें एक ऐसी चीज नहीं करनी कि हमें कुछ याद रखना पड़े, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर बोला गया है कि 6 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5, लाइक अलग अलग कार को पसंद करते हैं, C1 C2 C6 तक। B1, अच्छा चलिए कोई भी आप रख लीजिए, पहले एक रख लीजिए, यानी कि हम B1 रख लेते हैं, बॉयज रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं बॉयज को। यहां पे हमारा हो जाएगा B2 B3 B4 B5 और B6, ठीक है। ये हमने सेट कर लिया है। अब हमें अरेंज करना है कि कौन से लड़के को कौन सी कार पसंद है। तो ये हमारा एक पजल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। अब बोला गया है कि B1 और B6 को C3 और C4 नहीं पसंद है। B1 को C3 नहीं पसंद है भाई, तो C3 पे कांटा लगा दो। और कौन सी नहीं पसंद है, C4 भी नहीं पसंद है, तो C4 पे भी कांटा लगा दो B1 के आगे। उसी तरीके से B1 और B6 को भी C3 नहीं पसंद है और C4 नहीं पसंद है,
ठीक है, चलिए और क्या बोला गया, B2 एंड B5 लाइक C5 एंड C1 रिस्पेक्टिवली। B2 को क्या पसंद है, C5 पसंद है। B2 को जो पसंद है वो गाड़ी वो है C5। ये सेट हो गई यहां पे। उसके बाद B5 को C1 पसंद है, B5 को C1 पसंद है, ये सेट हो गई है गाड़ी यहां पे। B4 डज नॉट लाइक C3 और C6। B4 जो है यानी कि B4 इसको C3 नहीं पसंद और ना ही C6 पसंद है, ठीक है। B1 डज नॉट लाइक C2। B1 को C2 भी नहीं पसंद है, तो इसको 3 गाड़ियां नहीं पसंद हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बस देखिए अभी हमारे पास 6 लड़कों में से सिर्फ 2 लड़कों की गाड़ियां सिलेक्ट हुई हैं, अभी हमें बाकी की सिलेक्ट करनी है। तो देखिए भाई C3 कहां पे, यहां नहीं आ सकता। C3 कहां पे, यहां नहीं आ सकता। देखिए C3 जो है हमारा C3 हमारा जो है वो यहां नहीं आ सकता, वो यहां पे भी नहीं आ सकता और वो लास्ट में भी नहीं आ सकता। तो उसके लिए कौन सी जगह बची है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बची है कि जहां पे वो आ सकती है गाड़ी, यानी कि B3 को C3 पसंद है। अब हमारा C3 हो गया भाई, इसको काट देंगे हम यहाँ पे ऐसे। ऐसे ही अगर हम बात करें C6 की, तो C6 हमारा भाई यहां नहीं आ सकता, यानी कि B4 पे नहीं आ सकता। और C6 अभी और कहीं पे लिखा हुआ, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी बात करेंगे हम C4 की, तो C4 हमारा यहां नहीं आ सकता और लास्ट वाले में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हमारा B4 कहां पे आए, C4 कहां पे आएगा, उसके लिए एक यही जगह बचती है और तो कोई जगह बचती नहीं, क्योंकि बाकी जो जगह थी वो एक ये थी और एक ये थी, जहां पे पहले ही लिखा हुआ है कि C4 यहां नहीं आ सकता और B1 पे भी नहीं आ सकता है। अब यहां पे हमारे पास बच गया है कि भाई C6 और C2, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखेंगे तो हमारे पास C2 जो है, ये जो C2 दे रखा है हमें, ये जो C2 है ये टॉप पे नहीं आ सकता। 2 ही जगह बची है, एक ये जगह बची थी, एक ये जगह बची थी, जहां पे ऊपर में तो C2 आ नहीं सकता, तो सबसे नीचे C2 आ जाएगा। बचा क्या था, C6, वो यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये पजल आप लोगों को सॉल्व करनी आ गई होगी, पुट करना आ गया होगा, किस तरीके से क्या चीज पुट करनी है। तो यहाँ पे हमें अब स्टेटमेंट जो दे रखी है ना, वो ये दे रखी है कि B1 को C6 पसंद है। B1 को C6 पसंद है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। B4 को C4 पसंद है, B4 को C4 पसंद है। जी देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ये कि बोथ A1 एंड A2 आर करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग। मिसिंग टर्मिनोलॉजी बतानी है आप लोगों को, मिसिंग नंबर बताना है। तो हमने देखा कि 9 से 13 पे जाएंगे तो यह डिफरेंस है 4 का, 13 से 22 पे जाएंगे तो ये डिफरेंस है 9 का, 22 से 18 पे जाएंगे तो ये डिफरेंस हमारा है 16 का, और 38 से 22 से 38 पे था, 28 पे नहीं, 38 से 63 पे जाएंगे तो ये डिफरेंस हमारा आ रहा है 25 का। तो हमें साफ दिख गया कि क्या डिफरेंस आ रहा है, 4, 9, 16, 25। और ये क्या होता है, ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये है हमारा 4 का स्क्वायर और ये है हमारा 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 36, क्यों, क्योंकि वो होगा हमारा 6 का स्क्वायर। तो 63 में और अगली टर्म में 36 का डिफरेंस होगा, यानी कि 63 में अगर हम 36 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 99। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है इस बात को। 8 पर्सन्स आर सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, बट क्योंकि DSSB में एक पजल या फिर एक सीटिंग अरेंजमेंट पे एक ही क्वेश्चन आता है, तो उस ट्रिक को आप लोग इतना समझने की कोशिश ना करें। बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, बहुत बेसिक से ही हो जाएगा। कई बार ट्रिक बताना भी ना कॉम्प्लिकेट करना होता है, तो हम बहुत बेसिक से करेंगे। हम 8 लोगों को एक सर्कल में बिठा लेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोगों को एक सर्कल में बिठा लिया और ये सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि ये अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। क्लियर हुआ। अब बोला गया है कि E सिट्स 4th टू द राइट ऑफ A। अब ये सारी चीजें आप नोट करते चलेंगे कि E जो है 4th टू द राइट ऑफ A में बैठा है,
यानी कि मान लीजिए अगर ए यहाँ पे है, फोर्थ टू द राइट यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 2% सिट बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ये हमने पर्सन बिठाए हैं डॉट के रूप में। अब यहाँ पे मैंने एरो लगाया था तो इससे हमें पता चला कि ई जो है वो ए के राइट में है। अब हम यहाँ पे कोई एरो नहीं लगा रहे तो अभी हमें ये नहीं पता कि लेफ्ट में है या राइट में है, ठीक है। चलिए उसके बाद बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है किसके, डी के, तो हमने यहाँ पे भी एरो लगा दिया है। 2% पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी, ई और जी में भी 2 लोग बैठे हुए हैं। अगेन हम एरो नहीं लगा रहे क्योंकि हमें नहीं पता कौन किसके किस तरफ बैठा हुआ है। 1% सिट बिटवीन डी और एच, डी और एच के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए अब सब हम एक एक करके पुट करना शुरू करते हैं। थोड़ा सर्कल में बड़ा करूंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, ये सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। अब ये एरो बनाने से फायदा क्या होता है ना, लेफ्ट राइट पता चल जाता है हमें इजीली। तो अब हमारे पास ना एक ये वाली है जो कंडीशन है, उसको हम पुट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं कहीं पे भी आप बिठा देता हूं, मैं ए को बिठा देता हूं कहीं पे भी, ए को मैंने यहां पे बिठा दिया। अब ई को ए से हमें 3 छोड़ के बिठाना है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी 8 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं और हमें सर्कुलर टेबल में बिठाना होता है, और कभी भी उन 2 लोगों के बीच में 3 का गैप है तो वो लोग आमने सामने बैठेंगे। किस तरीके से आप देखेंगे, साफ साफ देखिए कि अगर ए को 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे बिठाऊंगा ई से, ई को, तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी भी 8 लोग हैं और 3 लोगों का गैप है तो वो 2 लोग आमने सामने बैठे होंगे, ठीक है। पहली हमारी कंडीशन हो गई है। उसके बाद बोला गया है ई से 2 छोड़कर जी हैं, ई से क्या है, 2 छोड़कर जी हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन कहां पे है, तो मान लीजिए हम यहां पे रख लेते हैं। एक साइड रखना तो पड़ेगा ही हमें कहीं ना कहीं, तो ई से 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर हम यहां पे जी को रख लेते हैं। जी से 2 छोड़कर एफ है, जी से 2 छोड़कर एफ है, ठीक है। अभी नहीं पता हमें किस साइड रख सकते हैं, क्योंकि चलिए क्या बोला गया है, ई से 2 छोड़कर जी और जी से 2 छोड़कर एफ है। तो जी से 1 और 2 छोड़कर ई को यहाँ पे रखा हुआ है, तो एफ को तो यहाँ पे पुट कर नहीं सकते हम, ठीक है। तो दूसरी तरफ लेना होगा, तो 1 और 2 छोड़ा और यहाँ पे आ गया एफ, ठीक है। अभी हमें फिक्स नहीं पता कौन किस डायरेक्शन में, अभी हम ऐसे ही पुट कर रहे हैं। अगर ये गलत होगा तो दूसरी साइड पुट कर लेंगे, ठीक है। ये बात होगी। कौन कौन सी कंडीशन हो गई, ये दोनों कंडीशन हो गई है हमारे पास, ठीक बात है। अब बोला गया है कि डी से 1 छोड़ के एच है और डी और बी के बीच में 1 का गैप है, डी और बी के बीच में 1 का गैप है। अब यहाँ पे डी और बी के बीच में कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास कोई ऐसी जगह बच रही है कि जहां पे कोई गैप ना हो। जी बिल्कुल, ये जो 2 प्लेस है ना हमारे ऐसे बच रहे हैं जहां पे एक भी गैप नहीं है। तो अगर मैं डी को यहां पे रखूंगा तभी तो बी यहां पे आ पाएगा, क्योंकि बी डी के लेफ्ट में है और ये लेफ्ट वाली साइड है। अब हमें डी और एच के बीच में एक प्लेस है, डी और एच के बीच में, डी से 1 छोड़ के एच रखना है, तो इस तरफ रखने की जगह नहीं है, डी से 1 छोड़ा, एच इधर रख दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, एक बच गया था हमारे पास सी, तो सी को हम यहां पुट करेंगे। देखा जाए तो ये हमारा हमने रैंडम पुट करा था और आंसर हमारा ये सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया है। तो यहां पे अब आप बोलोगे कि क्या आपने पहले से सॉल्व करा हुआ था तभी उस साइड रखा था? नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही रैंडम मैंने रख के देखा और आंसर आ गया। अब दूसरी तरफ रखता तो क्या होता, उसको भी मैं एक बार आप लोगों के सामने जरूर बताऊंगा। तो हमारे पास पहले इस 8 को हटा लेते थे। चलिए यहाँ पे हमारे पास ये 8 लोग हो गए हैं। एरो नहीं बना रहा मैं इसमें, फटाफट आप लोगों को दूसरी साइड रख के बता दूंगा मैं क्या दिक्कत होती। हमने ए को यहाँ पे रखा था, ई हमारा यहाँ पे हो गया था। हमने बोला ई से 2 छोड़कर जी इस तरफ रखा था, तो जी को इस तरफ रखेंगे इस बार, और जी से 2 छोड़कर एफ, तो फिर से 1 और 2 छोड़कर एफ यहाँ पे हम रख देंगे,
ठीक है, अब हमें क्या रखना है कि भाई डी से बिल्कुल लेफ्ट में हमें बी रखना है। तो एरो अंदर की तरफ है, तो डी से बिल्कुल लेफ्ट में बी, तो डी को हमें यहाँ पे रखना होगा, तभी हमारा बिल्कुल लेफ्ट में बी हो पाएगा, यहाँ पे हो पाएगा। अब डी से एक छोड़कर जो एच वाली कंडीशन है ना, वो कहीं पे भी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक छोड़ के यहाँ पे ई है, और इस तरफ देखेंगे राइट में देखेंगे तो एक छोड़कर ए है। तो डी से एक छोड़कर एच रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये इस साइड रखना हमारा रॉन्ग हो गया, और यही हमारा राइट सिटिंग अरेंजमेंट था। अब हमें जो स्टेटमेंट दे रखी थी उसको ध्यान से देखेंगे और आंसर हमें निकालेंगे। बोला क्या है, देखिए, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या सी? ए के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या सी? ए के इमीडिएट लेफ्ट, ए ये हमारा यहाँ पे है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहा है। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सी है। जी बिल्कुल सही बात है, पहले हमारा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। 1% सिट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई दिख रहा है? नहीं जी, कोई नहीं दिख रहा, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। तो ओनली वन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें, जो भी आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि आप लोगों को बाकियों को पता चल जाए कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। हाउ मेनी रिवर्स आर नाइदर वाटर नॉर कैनाल। यानी कि नहर क्या है हमारी? कैनाल है। नदी यानी कि रिवर, और पानी यानी कि वाटर। ये इंग्लिश वालों के लिए मैंने लिख दिया है। अब अगर हम बात करें कौन सी ऐसी क्या बोला गया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कितनी नदियां ना ही पानी है ना ही नहर है। नदी जो है पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए पानी, यानी कि ट्रायंगल के अंदर नहीं होना चाहिए। नदी यानी कि नहर के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। किसके अंदर नहीं होनी चाहिए? नहर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये 16 भी करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। नदी ना ही नाला ना ही क्या है? नहर है, और ना ही पानी ना ही नहर, यानी कि नॉर वाटर नॉर कैनाल। तो क्या होंगी वो? 24 प्लस 21, 24 प्लस में 21, ये हो जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स। ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और इसको अपने साथ साथ सॉल्व करने की आप लोग भी ट्राई करेंगे। चलिए ब्लू कलर ले लेते हैं हम। बोला गया कि पर्सन जो है वो शुरू करता है और बोलता है वेस्ट। अच्छा, जिनको दिक्कत होती है ना, वो पहले ना छोटा सा बना लिया करो अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये होता है नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ऐसे छोटे सी डायरेक्शन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो इसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे चल के। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। बोला गया है कि पर्सन 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हम, और 10 किलोमीटर क्या चला? ये वेस्ट की तरफ चला है, क्योंकि वेस्ट हमारा इस साइड है, तो 10 किलोमीटर वेस्ट चला। उसके बाद बोला ही टेक्स लेफ्ट टर्न। क्या करता है वो? लेफ्ट टर्न लेता है, यानी कि वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है। यहां से लेफ्ट यही होगा, इस साइड होगा, और वो 15 किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर चला है। ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। अब यहां पे आने के बाद वो राइट मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर फिर से चलता है। ही अगेन टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 31 किलोमीटर। यहां से फिर से वो राइट मुड़ गया और ऊपर की तरफ जाएगा, और कितने किलोमीटर चला? 31 किलोमीटर चला। नाउ ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट किधर है? इस तरफ है। ये 8 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चला। अब पूछा गया हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा एंड पॉइंट है। अब इन दोनों की हमें दूरी बतानी है, और ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तभी हम यहाँ से दूरी बता पाएंगे। ये हमारा ट्रायंगल बन गया है, और यहाँ से यहाँ की दूरी यानी कि इतनी जो दूरी है वो कैसे पता लगाएंगे? वो हम ऐसे पता लगाएंगे
कि जो टोटल तो 31 है और यहाँ तक कितना है 15 है, तो 31 में से 15 माइनस करेंगे तो ये तो आ गई दूरी 16। ये 10 था और यहाँ तक ये 8 चला था, तो ये कितनी दूरी है, ये है 2। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई भाई, ये होगी 10 + 2 12। ये कितनी होगी 10 + 2 12। ठीक है, अब आप लोगों को ई एस की वैल्यू निकालनी है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, ई एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 144 प्लस में 256, ये हो जाएगा हमारा 60 350 और ये हो जाएगा 400। तो ई एस कितना हो जाएगा, ई एस का स्क्वायर हो गया हमारा 400। 400 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। तो ई एस की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 20। ये क्या हो गई 20। और ये हमने कौन सी थ्योरम लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, यानी कि ये जो दूरी है ये हो गई 20 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि बोला गया है कि भाई पैटर्न को कंप्लीट करिए। यहाँ पे देखो एक्स वाई है, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है इसमें उठ के इस तरफ आ गया है, यानी कि राइट की तरफ आ गया, और जो वाई था वो हमारा लेफ्ट की तरफ चला गया। तो इसको ऐसे करेंगे, पी को इधर ले आएंगे और के को हम इधर ले आएंगे। 2 था वो नीचे आ गया है, हैश था वो ऊपर चला गया है, तो @ ऊपर चला जाएगा, और 3 है हमारा वो नीचे आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया है, बॉक्स बन के तैयार हो गया जो क्वेश्चन मार्क में आएगा। तो यहाँ पे देखिए के @3p, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3, ये वाला जो है ना, ये हमारा दोनों एग्जैक्ट सेम दिख रहा होगा आपको, बट ये एग्जैक्ट सेम है नहीं। क्यों, क्योंकि जो P है ना ये है कैपिटल P, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो P है ना ये है स्मॉल p, इसकी थोड़ी सी ये चोंच ना निकली हुई है। यहाँ पे कैपिटल P में चोंच नहीं निकली होती, ये वाली चोंच यहाँ पे इसकी निकली हुई है, तो छोटा p ही हमें लाना है। कई बार इस तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आप लोगों को। यहाँ पे बिल्कुल सेम दे दिया, आप यहाँ पे जल्दबाजी में 3 पे टिक कर देते तो ये रॉन्ग हो जाता। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स विच आर क्यूब्स इज 36। जो क्यूबॉइड है और वो क्यूब भी होना चाहिए, तो वो कौन से हैं, वो तो 15 प्लस में 21, बिल्कुल सही बात है, 36 है। तो ऑप्शन जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, नंबर ऑफ सिलेंडर्स विच आर नॉट क्यूबॉइड, नंबर ऑफ सिलेंडर्स विच आर नॉट क्यूबॉइड आर 31। नंबर ऑफ सिलेंडर्स विच आर नॉट क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नहीं होना चाहिए, यानी कि सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये 21 कैंसिल कर दो। पर ये तो हमारे टोटल सिलेंडर है ना, यानी कि ये तो हमारे 40-60, टोटल कितने बनते हैं 60 बनते हैं, इन्होंने लिख दिया 31। 31 क्या है, वो सिलेंडर जो कि क्यूबॉइड भी नहीं है और क्यूब भी नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि भाई ऐसे बेलनों की संख्या जो घनाभ नहीं है और घन भी नहीं है, यानी कि क्यूबॉइड नहीं है और क्यूब भी नहीं है, तब 31 करेक्ट हो जाता। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओनली 1 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बोला गया कि किस रूल किस लॉजिक से यहाँ पे ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फटाफट लिख लेंगे भाई। x का मतलब होता है हमारा, नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे x है 24 और a है 1, AD में a है 1 और d है हमारा 3। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा है दूसरा NR है, N का मतलब है हमारा 14, R का मतलब है हमारा 18, QV है, यहाँ पे Q का मतलब है C और V का मतलब है 22। तो ये हमने दूसरा ये हो गया। तीसरा हम तीसरे कलर से लिखेंगे और यहाँ पे QT है यानी कि 17, T का मतलब है 20, T यहाँ पे 20 और W का मतलब है 23। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो गया है। चौथा ऑप्शन है हमारा FI और IL। F यानी कि हमारा 6 और I यानी कि हमारा 9, I यानी कि 9, L यानी कि 12। अब यहाँ पे हमें पैटर्न फाइंड करना है।
पैटर्न हमें साफ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि आप लोगों को दिखा नहीं दिखा तो तुरंत अब आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए कि 1 से 3 पर जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ता है, 2 ऐड करना पड़ता है। 18 से 22 पर जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ता है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, डी था ना तो ये 4 होगा, सॉरी मेरी गलती हुई, यहाँ पे डी था तो ये 4 होगा। तो 1 से 3 पर जाने के लिए ये हो गया हमारा 3 ऐड होगा। 18 से 22 पर जाने के लिए हमारा 4 ऐड हो रहा है। 20 से 23 पर जाने के लिए हमारा 3 ऐड हो रहा है। 6 से 12 पर जाने के लिए भी हमारा 3 ऐड हो रहा है। उसी तरीके से 6 से 9 पर जाने के लिए 3 ऐड हो रहा है। 17 से 20 पर जाने के लिए 3 ऐड हो रहा है। 14 से 17 जाने के लिए 3 ऐड हो रहा है। और 24 से 1 पर जाने के लिए यहाँ पे 3 ऐड होगा, क्योंकि 24 उसके बाद 25 फिर 26 और 27 नहीं होते हैं अल्फाबेट, फिर 1 आ जाता है तो यहाँ पे 3 ऐड हुआ। तो हमने ध्यान से देखा तो हमें गलती कहाँ पे फाइंड हुई, हमारी गलती यहाँ पे दिख गई। यहाँ पे ये 4 ऐड गलत हो रहा है, हर जगह तो +3 +3 +3 हो रहा है। तो हमारा ऑड वन आउट कौन सा हो गया, दूसरा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, ओडोमीटर डिस्टेंस। यहाँ पे ना ये DSSB का एग्जैक्ट आप लोगों का पेपर है, जिसमें थोड़ी सी यहाँ पे आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि ओडोमीटर, आप डिस्टेंस और उसके बाद तराजू, लंबाई, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, बॉडी टेम्परेचर। तो एनीमोमीटर क्या होता है ना, ये वो मीटर होता है जो विंड स्पीड और विंड प्रेशर को नापता है। विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर, ठीक है। ये हमारा गलत यहां पे दिया गया है, यहां पे हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा गलत दिया गया है, जो कि बॉडी टेम्परेचर ये रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। बट अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिलेटेड पहचानना है। रिलेटेड यानी कि ओडोमीटर हमारा जो डिस्टेंस नापता है उससे रिलेटेड आप कैसे पहचानेंगे, इस बात को ध्यान रखने वाली चीज है कि जहां पे पहले जो चीज नापी गई है और जो हमारी चीज नापी गई है और जो इंस्ट्रूमेंट जो नाप रहा है ना, वो दोनों की जो आप पोजीशन है ना, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसको भी आपको क्या कर रखना है, ध्यान में रखना है। कैसे पोजीशन कैसे ध्यान में रखेंगे, जैसे यहाँ पे पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम है और फिर जो वो मेजर करता है उसका नाम है, तो पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम होना चाहिए। यानी कि हमारा आप देखेंगे तो एमीटर इंस्ट्रूमेंट है और इलेक्ट्रिक करंट वो नापता है। ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैच हो रहा है। कई बार आप देखोगे कि बैरोमीटर से प्रेशर तो नापा जाएगा, बट यहाँ पे आप देखिए कि प्रेशर जो है ना वो पहले लिखा हुआ है और बैरोमीटर बाद में, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का जो नेम है ना वो पहले आना चाहिए, डिस्टेंस यानी कि जो चीज़ मेजर करी गई है वो बाद में। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में DSSB के क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ थी, क्योंकि अगर देखें तराजू और लंबाई है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश जो वर्जन था ना वो गलत था। उस हिसाब से हमारा अगर वो ऑप्शन में इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पे रखता तो हमारा बहुत कंफ्यूजन हो जाता और क्वेश्चन हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ता या फिर गलत करना पड़ता हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। ध्यान से देखेंगे तो इजीली फाइंड कर पाएंगे कि एक 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 एक, तो ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। उसके बाद हमारा सिर्फ एक और ट्रायंगल बनता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल बनता है आपका, ये वाला ट्रायंगल, और कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है इसके अलावा। एक ये पूरा ट्रायंगल बन गया, उसके बाद ये बाकी के ट्रायंगल बन गए। तो ये कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, तो टोटल ट्रायंगल हो गए 7। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है कि भाई एक मिसिंग टर्म है, उसको पता लगाना है। यानी कि 8 से 7 पे 8 से 15 पे गए 7, 15 से 22 पे गए तो 7, 22 से 29 पे गए तो भी 7 ऐड करना है, 29 से 36 पे गए तो भी 7 ऐड करना है। तो हमें 36 से भी 7 ऐड करना होगा।
तो ये हो जाएगा हमारा 43। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। अब हमें देखना है कि डी से आई पे गए तो हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। डी यानी कि 4, आई यानी कि 9, एन यानी कि 14, एस यानी कि 19, एक्स यानी कि 24। 4 से 9 पे गए तो 5, 9 से 14 पे गए तो 5 ऐड, 14 से 19 पे गए तो भी 5 ऐड, 19 से 24 पे गए तो भी 5 ऐड, और 24 से हमें 5 ऐड करना होगा यानी कि 25, 26 और उसके बाद फिर 3 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा सी। और अभी हमने जो नंबर काउंट करे थे वो था हमारा 43। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमें बोल रहा है कि पर्सन लीव्स हिज हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स। अगेन ये हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं क्योंकि एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने शेयर करा है। इस क्वेश्चन भी आप कमेंट डाउन करें, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट कर देके लाइक देके आप लोगों को बता दूंगा। फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं सॉल्व होता है, तो आप लोग कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। आप देखिए, इसको ध्यान से करने की कोशिश करिए। बोला गया सम डी आर एफ, कुछ डी हमारे एफ है, तो ये डी है और ये एफ, ये जो बीच का हिस्सा बना दिया ये हमने बना दिया कि कुछ जो एफ है, ठीक है। सम डी आर एन, कुछ डी जो है ना वो एन भी है। इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया। अब बोला गया सम एफ आर एन, कुछ एफ एन है। अब भाई यहाँ पे ना इस डायग्राम को देख के कहीं से भी एफ का कोई भी हिस्सा एन की तरफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढनी होती है, यहाँ पे आपको साफ साफ जैसे डायग्राम बनाया हमने, ये हमने कॉमन पार्ट बना दिया है, ठीक है। अब बताओ एफ जो ये सर्कल है, कोई बोलेगा कि भाई मैं इसको ना ऐसे भी तो बना सकता था, मैं बोलता हूँ उसमें गलती कोई नहीं होती, बट अभी यहाँ पे हमें सिंपल सा एक बात बनानी थी कि जिसमें हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकें कि डी और एफ में कुछ हिस्सा कॉमन है। तो हम इसको कुछ हिस्सा कॉमन दिखाने के लिए सिंपल ऐसे ही तो डायग्राम बनाएंगे। सिंपल जो डायग्राम बना दिया है, तो अब उसी डायग्राम पे स्टिक करते हुए हमें देखना है सम एफ आर एन, कुछ एफ एन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो रॉन्ग हो गया। सम एन आर डी, कुछ एन डी है, जी बिल्कुल, ये जो कॉमन पार्ट है ये है ना, अभी तो हमने बनाया, जी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो ओनली ऑप्शन सेकंड इज, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया सी जी डी एफ के बराबर है, उसी तरीके से एम टी की वैल्यू बतानी है आप लोगों को। तो सी यानी कि 3, जी यानी कि 7, डी यानी कि 4, एफ यानी कि 6। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है और यहाँ पे आप लोगों का हो रहा है -1। बहुत ईजी है, आप इसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे। एम होता है 13, टी होता है 20, +1 यानी कि 14, -1 यानी कि 19, 14 यानी कि एन और 19 यानी कि एस। तो एन एस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 5 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबाउट द अदर, एक दूसरे के ऊपर है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, आप ध्यान से देखिए। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। बी उसी तरीके से हम करेंगे जैसे सेटिंग अरेंजमेंट करते हैं, बी और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं। ए इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाव बी, ए इमीडिएटली अबाव है किसके, बी के। सी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाव ई, सी जो है इमीडिएटली अबाव है किसके, ई के, ठीक है। विच ऑफ द बैक बॉक्स इज केप्ट इन द मिडल, इसके मिडल में कौन है। अब यहां पे ये कैसे पता लगाएं भाई, हमारे पास तो सिर्फ 3 ही कंडीशन हुई है अभी, इन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे पता लगाएं। एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। अब कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। बी और सी वाली कंडीशन पता है ना, बी और सी के बीच में 2 है, तो 2 हम इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे भाई, बी से 2 छोड़ के 1, इसको मैं बॉक्स को हटा देता हूं, अब इससे शुरू कर देते हैं ना। बी से 2 छोड़ के 1 और ये 2 छोड़ा, यहां पे हमने सी को रख दिया। उसी तरीके से अगर एक और हम इसको ऐसे भी तो रख सकते थे ना कि भाई बी से 1 छोड़ा, 2 छोड़ा और इसको हमने यहां पे सी रख दिया। इसको क्या रख दिया हमने, सी रख दिया, ठीक है। चलिए अब क्या चीज आ जाती है,
अब हमारे पास एक चीज आ जाती है जो कि मैंने आपके सामने गलत लिख दी है। वो चीज क्या है कि बोला गया था सी इज पेड इमीडिएटली बिलो ई, तो यानी कि सी ई के ऊपर नहीं है, ई से इमीडिएटली बिलो है सी। ठीक है, तो अब यहां पे एक एक करके कंडीशन लिख लेते हैं। यहां पे इस वाली में देखेंगे तो ई यहां पे होना चाहिए, और इस वाली कंडीशन में ई यहां पे होना चाहिए। ठीक बात है। कितने बॉक्स थे? 5 बॉक्स थे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन लेता हूं तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये हमारा फॉर्मेट हो जाता है कंप्लीट, 5 बॉक्स पूरे हो जाते हैं। अगर मैं नीचे वाली को देखूंगा, नीचे वाली जो कंडीशन है उसको मैं देखूंगा, तो उसमें भी आप लोग ध्यान से ये चीज नोटिस करेंगे तो क्या हो जाता है 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसमें भी हमारे क्या हो जाते हैं, 5 बॉक्स पूरे हो जाते हैं। अब हमारे पास एक बॉक्स है, उसको हमने पुट नहीं करा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो वो कौन सा बॉक्स है? डी। वो कौन सा बॉक्स है? डी। तो पहली वाली इस कंडीशन में देखेंगे तो एक बॉक्स बचा था डी, एक ही प्लेस बचा था, तो उसको हम तीसरे पे रख देंगे, उसको हम क्या रखेंगे? तीसरे पे रखेंगे। और आप दूसरी वाली कंडीशन में इसमें देखेंगे तो यहां पे भी एक बॉक्स बचा था, एक ही प्लेस बचा था, तो डी को हमें यहां पे ही रखना होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? विच बॉक्स इज केप्ट इन द मिडल। मिडल यानी कि तीसरे नंबर पे कौन सा बॉक्स होगा। अब यानी कि आप पहली कंडीशन को फॉलो करो या फिर आप दूसरी कंडीशन को फॉलो करो, कुछ भी कंडीशन को आप फॉलो करो, आपका आंसर तो क्या आने वाला है? मिडल में कौन है भाई? डी है मिडल में। कौन है मिडल में? चाहे सबसे ऊपर ए, फिर बी, फिर डी, फिर ई, फिर सी रखो, फिर या फिर सबसे ऊपर ई सी डी ए बी रखो, आपका मिडल में कौन आएगा? डी आएगा। आपके मिडल में कौन आएगा? डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कई बार एग्जामिनर घुमा देता है कि हमें 3 कंडीशन देगी, हम यही सोचते रह जाते हैं कि भाई किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। सम पी आर क्यू, कुछ जो पी हैं वो क्यू हैं। सम पी आर टी, कुछ पी है वो टी है। ऑल टी आर बी, सारे के सारे टी जो हैं वो हैं बी, सारे के सारे टी बी हैं। सारे के सारे टी क्या है? बी है। इस तरीके का ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब एक एक कंडीशन को देखते चलेंगे और आंसर करते चलेंगे। सम पी आर बी, कुछ पी भाई बी के अंदर है। ये देखो ये वाला कॉमन पार्ट दिख रहा है ना, बी और पी को देखो, बस इस पूरे बड़े बी को मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आप लोगों को ना समझ में आ जाए। बनाने की कोशिश तो करी थी दूसरे कलर से, फिर से वाइट ही सेलेक्ट हो गया था, तो ये हमने बना दिया। अब ये येलो सर्कल और पी वाला जो व्हाइट सर्कल है उनके बीच में कॉमन ये ब्लू पार्ट है, तो बिल्कुल सही बात है, ये है। सम बी आर क्यू, कुछ बी और क्यू, ये येलो और क्यू वाले व्हाइट के बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं है। नो क्यू इज बी, कोई भी क्यू बी नहीं है, कोई भी क्यू बी नहीं है। अब भाई एक चीज देखना, अब आप बोलोगे कि भाई एक चीज ध्यान से सुनोगे ना, बहुत काम की चीज है। यहां पे बोलोगे कि अभी इस में बोल दिया कि कोई भी बी ना क्यू नहीं, सम बी आर क्यू, कुछ बी क्यू है, तो इसको मैंने क्रॉस बोल दिया क्योंकि हमें दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या है? नो क्यू इज बी, इसका मतलब तो यही हो ना कि भाई अगर बी और क्यू के बीच में कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे। बट नहीं, एक चीज ध्यान से देखो, कभी भी अगर 2 सर्कल हैं, ए और बी 2 सर्कल हैं, इन दोनों के बीच में कभी भी अगर क्रॉस लगेगा तभी हम बोल सकते हैं कि नो ए इज बी। नो ए इज बी तभी बोल पाएंगे जब इन दोनों के बीच में क्रॉस लगेगा। क्या येलो सर्कल और क्यू के सर्कल में क्रॉस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इस बात को ना और सिंप्लीफाई करने के लिए ना आप लोगों को एक रूल बताता हूं।
कभी भी आपको नेगेटिव टर्म होती है ना, आपका कंक्लूजन जैसे नो है तो ये कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन है। ये क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन। इस नेगेटिव कंक्लूजन में ना आपको क्या चेक करनी होती है, पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। कैसे, अभी मैं बोलूं कोई भी बी क्यों नहीं है, क्यों हो सकता है ना, कैसे हो सकता है, अभी मैं बता देता हूं कैसे होगा। ठीक है, हमारा ये जो क्यू है ना भाई, इस तरीके का सर्कल था, पी सम पी आर क्यू, ये बात कॉमन हो गई, और क्यू और बी के बीच में भी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ग्रीन वाला हिस्सा, ये भी कॉमन हो गया। तो ये हमने पॉसिबिलिटी चेक करी। कभी भी आपका नेगेटिव होगा ना तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, सिंपल पॉजिटिव। ये यहां पे आप देखिए कोई भी नेगेटिव नहीं है, ये कैसी कंक्लूजन है, सिंपल पॉजिटिव। इस केस में जो आपको डायग्राम दिख रहा था सिर्फ वही चेक करना था। इस केस में जो आपको डायग्राम दिख रहा था, जो पहले क्या डायग्राम दिख रहा था, ये डायग्राम दिख रहा था, सिर्फ वही चेक करते हैं। यहां पे पॉसिबिलिटी चेक नहीं करते। यहां पे क्या चेक नहीं करते, पॉसिबिलिटी चेक नहीं करते। अब ये जो केस बनता है ना, ये जो केस बनता है ना, बेसिकली बनता है आइदर और का केस। ठीक है, कैसे कि भाई दोनों यहाँ पे एलिमेंट सेम है, दोनों यहाँ पे एलिमेंट सेम है, बी और क्यू है, क्यू और बी है, और दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो ये आइदर और का केस बनता है। बट हमारे यहाँ पे ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो आप लोगों को देखना है कि आप लोग क्या आंसर दोगे कि हमारी जो दोनों जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, सेकंड और थर्ड, ये तो रॉन्ग हो गई है। क्यों रॉन्ग हो गई है, अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि भाई नो क्यू इज बी, क्या क्यू और बी के बीच में कोई क्रॉस दिख रहा है, नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा, तो ये ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो कर रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, 20th पे, जो कि आज का क्वेश्चन हमारा आखिरी होगा। इसको हम ध्यान से देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का ना एक बहुत प्यारा तरीका है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन पार्ट है ना उसको काट देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, एल ए सब में एम तक है ना, तो एम तक काट दो भाई, काट दिया। अब उसके बाद आप देखोगे तो क्या बचा है, यहाँ पे ई बचा है, पी बचा है और आई बचा है। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले तो ई आता है। अब ये दोनों को चेक करो, ई डबल एल ओ, तो डबल एल तक यहाँ पे काट दो। आई और ओ में कौन सा पहले आता है, आई पहले आता है। आई का होता है 9 नंबर, ओ का होता है 15 नंबर, तो सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो तीसरा और चौथा तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमारा देखो भाई, इन तीनों में यहाँ पे क्या था, पी पी और आई। आई क्या है, 9 है, पी क्या होता है हमारा 16 होता है, तो उसके बाद हमारा आता है 5 आएगा, यानी कि हमारे पी वाले नहीं आएंगे, फिर हमारा 5th लेटर आएगा, तो ये पूरा काट दिया, फिर हमारा आ जाएगा 5th। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, वहां तक काट दो, पी आर ओ पी एच ओ एन आई, यहां तक काट दोगे इसे। ई और ए में पहले क्या आता है, ए पहले आता है, तो यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, और उसके बाद ई यानी कि 3। तो ये आप लोगों का ऑर्डर बनेगा 2 1 5 4 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थे भाई 20 क्वेश्चन आप लोगों को मेरी तरफ से। जितने भी साथी हमारे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये पूरी सीरीज बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप लोग डट के तैयारी करें। आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल यूं कहें कि कुछ ही महीनों में आप लोगों के सामने हैं। इस महीने कहा जा रहा है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखने को मिल जाएगा। जितने हमारे साथी ऐसे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, वो लोग भी तैयारी बिल्कुल जारी रखें और ज़्यादा तैयारी करें। हो सकता है इसी महीने आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए। कंफर्म न्यूज़ नहीं है, चांसेस हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों से विदा लेने का समय हो गया। आप लोग पढ़ाई करते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कोई भी सुझाव हो तो भी कमेंट कर दीजिए। कुछ आप लोगों को कहना है, कुछ पूछना है, कुछ भी करना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप लोगों को डिटेल में बात करनी है तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। फिर मिलेंगे जल्दी ही।